तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें इस टॉपिक में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या टू इंटीजर्स का सम इंटीजर ही होगा। मतलब अगर हम कोई दो इंटीजर को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर ही होगा, ना कोई अल्फ़ाबेट या कोई स्वर या व्यंजन तो नहीं होगा ना। तो आप लोग का भी आंसर यही होगा कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर ही होगा। बस इतनी थी ये प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी भी सेम है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम किसी दो इंटीजर का डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा। आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताता है जैसे कि अगर हम एक दो नंबर लेते हैं जैसे कि 5 और 3, और अगर हम उसको ऐड करें तो हमारा आंसर 8 आएगा 5 3 को ऐड करने पे। और अगर हम 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, अगर हम 3 5 को ऐड करें तो भी आंसर 8 ही आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग कोई सी भी दो इंटीजर को किसी भी जैसे किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा। और इसका फॉर्मूला ये है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम टू इंटीजर्स यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 करते हैं। यानी कि अगर हम किसी 3 इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे हम a प्लस बी प्लस सी करें, चाहे a b प्लस सी a या c b a, किसी भी ऑर्डर में करें। इसमें हम 3 का लेते हैं और एसोसिएटिव में हम 3 इंटीजर्स का लेते हैं, सम निकालते हैं और उसको प्रॉपर्टी बनाते हैं। और कम्यूटेटिव में हम 2 इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, और इसका ये है हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। अब आते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी पे। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि अगर हम ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी इंटीजर से ऐड करें तो आंसर हमारा इंटीजर है। तो इसका आंसर है 0। अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल a, सो a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। किसी भी ऑर्डर में ऐड करें 0 को, आंसर हमारा द नंबर इटसेल्फ यानी कि 0 ही आएगा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पे। मैं इस वीडियो में एक्सरसाइजेस कवर नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस कवर करूँगा। ठीक है, तो फॉर एक्सरसाइजेस सब्सक्राइब माय चैनल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रॉपर्टी है, बस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये फॉलो होती है। यही सेम प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इंटीजर ही होगा। बस इतनी सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें यह बताया जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की तरह ही है। अगर हम किसी भी 3 इंटीजर्स को अगर हम किसी भी तरीके से ऐड करते हैं, इसमें 2 इंटीजर्स है, ठीक है, 2 इंटीजर्स को हम किसी भी तरीके से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय 0। ये प्रॉपर्टी है एक मल्टीप्लिकेशन की। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करें तो वो सेम नंबर ही आंसर आएगा। लेकिन हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो करोड़ ही डिजिट्स में क्यों ना हो, आंसर हमारा ऑलवेज 0 ही आएगा। अब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 नहीं, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर आएगा। अब आते हैं हम एसोसिएटिव पे। अगर हम किसी भी 3 इंटीजर्स को लेते हैं और अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो हमारा आंसर सेम ही होगा। जैसे कि a प्लस a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। किसी भी हम ऐसे ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही होगा। और
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे एडिशन में हो, ना तो डिवीजन में काम करती है और ना सब्ट्रैक्शन में काम करती है, ये एक रूल है। ओके, अब आते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी अपने इस वीडियो के लास्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने सम्स को सिंपलर करने के लिए। जैसे कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सम दिया गया है कि हमें 16 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को सम कर देना है, जो प्रोडक्ट आएगा उनको सम करना है। और पर हम इसको एक आसान तरीके से कर सकते हैं, पहले हम 10 को 2 से प्लस कर दें क्योंकि वहाँ पे प्लस हो रहा था, और उसके बाद जो आंसर आएगा जैसे कि 12, तो उसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो दैट्स फॉर ऑल। और इसका ये बताया जाए, देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। सो थैंक यू फॉर दिस एंड बाय बाय फॉर वॉच।